नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज, हजारों की तादाद में उमड़े अवाम। काराकोरम यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। और नए लुक में दिखने लगा है श्रीनगर का लाल चौक इलाका। आज तक पाकिस्तान नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम के बुनियादी और आईनी हक पर रोक लगाता आया है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में आजादी सिर्फ उसके नाम तक ही महदूद रह गई है। मकामी लोगों के बुनियादी हकूक और इजहार ख्याल की आजादी भी सलब करने की कोशिश हो रही है। यहाँ दहशत गर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि अमन पसंदों को निशाने पर लिया जा रहा है। बेगुनाहों को डराया, धमकाया और गुमराह किया जा रहा है और अपने हकूक की बात करने वालों को पुलिस या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की बेजा मुदाखलत की वजह से लोगों को रोजी रोजगार तक नसीब नहीं हो रहा, जबकि महंगाई, नाजायज टैक्स और बेजा बिलात का मामला अवाम की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसलिए आज मुजफ्फराबाद समेत जगह जगह अवाम बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की साजिशों का परत दर परत खुलासा किया जा सके। नाम निहाद आजाद कश्मीर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में उमड़े अवाम का ये सैलाब है अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए, महंगाई से निजात के लिए, मसाइल के खात्मे के लिए। वो मसाइल जो शुरू से ही यहाँ पाकिस्तान के जरिए पैदा किए गए हैं। बड़ी तादाद में ठाठे मारता अवाम का ये समुंदर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद जैसी किसी बड़ी जगह पर नहीं बल्कि कोटली जैसे छोटे से शहर में हुआ है। कहने को तो ये मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों का यकजहती इजलास है, जिसका सबसे खास मुद्दा महंगाई की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो दिलाना है। लेकिन हकीकत में ये इजलास नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की एक तहरीक है, जिसमें शिरकत करने के लिए दूर दूर से नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लोगों अपनी शिनाख्त के खिलाफ जो है वो जिनवर भी लड़ जाता है। हमें अपनी शिनाख्त के खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत है, वरना कल तुम्हारा मीरपुर सीने के साथ होगा, कोटली तुम्हारा जो है वो पिंडी के साथ होगा और जो है वो मुजफ्फराबाद ऊपर जो है वो मनसेरा शमसेरा में शामिल होगा। ये याद रखो, अगर हमने अपनी आंखें ना खोली तो कल इस थाने में तुम्हें चौधरी खलील की जगह कोई पंजाब का राना खलील मिलेगा, तब तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। रैली के दौरान अवाम का जोश व जज्बा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि अवाम को अब एक दिन के लिए भी पाकिस्तान की ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं हैं। हर थोड़ी देर में फिजा में गूंजते नारों से ये साफ संकेत मिलता है कि बहुत बड़ी तादाद में मकामी अवाम अपने सभी मसाइल के खात्मे के लिए बेइंतहा उतावले हैं। इनका बस चले और आला रहनुमा इजाजत दें तो ये आज क्या बल्कि अभी नाम निहाद आजाद कश्मीर में मौजूद असेंबली में घुस जाएं और सबसे पहले पाकिस्तान परस्त हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर उखाड़ फेंकें, क्योंकि यही वो बदउनवान हुक्मरान हैं जो चंद मफादात की खातिर अपना ईमान इस्लामाबाद में गिरवी रखे हुए हैं। गुज़श्ता 4 महीने दुनिया की तारीख में रिकॉर्ड है कि ये जड़ी लूली लंगड़ी बेखसमी असम्बली है मुजफ्फराबाद के अंदर, जिसमें कोई वाली वारस नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई पता नहीं कड़े चोरा नहीं हुकूमत है। ये बिना सब भाई सकड़ेंगे मुजफ्फराबाद कड़ी चोर पार्टी नहीं हुकूमत है, सब चोर इकट्ठे हुए हैं। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में मुनक्किद इस जलसे को रोकने के लिए पाकिस्तान इंतजामिया, फौज और मकामी पुलिस ने भरपूर कोशिश की।
जब पाकिस्तानी एजेंसी के लोगों को पता चला कि बड़ी तादाद में नौजवान जगह जगह इकट्ठा होकर न सिर्फ महंगाई बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा बनने वाले हैं, तो रातों रात आवाम को रोकने के लिए गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर रहनुमा इकट्ठा हुए और तकरीबन सभी जगहों पर शानदार जलसा करने में कामयाब रहे। इस दौरान नाम निहाद आज़ाद कश्मीर की महरूमियों का जिक्र भी बार बार हुआ। वो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जो किसी रियासत के फ़राइज़ में शामिल होती है कि उस रियासत के अंदर बसने वाले इंसानों को जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात है वो उनको या तो फ्री दो या उनको उस पर सब्सिडी दो। लेकिन दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस रियासत के अंदर हम रह रहे हैं वो रियासत ही नहीं है, वो एक मुतनाज़ा खित्ता है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में अवाम अब बगावत के मूड में हैं, दो हाथ करने और पाकिस्तान से निपटने के मूड में हैं। अंजाम से बेपरवाह ये हुजूम, जिसका एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का है, खासकर ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 20 से 30 साल के भीतर है, इन जोशीले और मतवालों को कैसे रोका जाए? क्योंकि तारीख गवाह है कि जब जब नौजवान किसी तहरीक का सबसे अहम तरीन हिस्सा बने हैं, वो तहरीक ज़रूर कामयाब हुई है और इंशाअल्लाह इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में बड़ी तादाद में अवाम का जुलूस और जलसा देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ अवाम को आलमी मयार की सभी तरह की सहूलियात मिल सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तामीर और तरक्की के मंसूबे पूरे किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बड़े शहरों जैसे कि जम्मू और श्रीनगर पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि शहरों में मौजूद तारीखी पहचान वाली इमारतों में ज्यादा छेड़छाड़ न करते हुए उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। श्रीनगर का लाल चौक ऐसा ही इलाका है जो बहुत सी तारीखी घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ वाक़ई घंटा घर भी काफी पुराना है, जिसकी मरम्मत का काम अपने आखिरी मरहले तक पहुंचा दिया गया है, जिससे अब न सिर्फ घंटा घर बल्कि आसपास के इलाके भी नए लुक में दिखने लगे हैं। श्रीनगर का तारीखी लाल चौक अपने आप में जम्मू कश्मीर की कई अहम तरीन तारीख का गवाह रहा है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर इंतजामिया लाल चौक को नई सूरत देने के लिए अमल पैरा है। इसके लिए इंतजामिया की जानिब से तामीर और तरक्की के कामों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें मशहूर घंटा घर भी शामिल है, जिसका तामीराती काम अपने आखिरी मरहले में पहुंच रहा है। इसे सियाहत के लिहाज से भी काफी अहम तरीन माना जा रहा है। जो यहाँ पे पूरा हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, घंटाघर इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स। जिस जहाँ पे आप खड़े हैं पूरा लाल चौक स्क्वायर है, लाल चौक प्लाजा है, इसका काम है। साथ में देन द एंटायर रेजिडेंसी रोड जो हमारे TRC से लेकर मीरा कदल तक का स्ट्रेच है, ये तीनों प्रोजेक्ट्स पे काम काफ़ी एडवांस स्टेज में है। This has pedestrianized the city to a huge extent. पूरा लाल चौक, this is all going to be pedestrian space जहाँ पे आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। So we're hopeful that this would be again a very important tourist destination. तवारीखी है ये जगह, this place is historic in itself, but at the same time now with the kind of redesign of the Ghantaghar, with the way the entire residency road has been done, पूरी residency road में drainage, sewerage, पूरा फुटपाथ्स वाइड और प्रॉपर बनाए गए हैं, प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस बनाई गई हैं, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, उन सबको अंडरग्राउंड किया गया है। प्लस दिस एंटायर लाल चौक प्लाजा हैज़ बीन रीडिजाइंड एज अ पेडिस्ट्रियन प्लाजा, पेडिस्ट्रियन स्पेस। सो वी आर वेरी होपफुल that this would bring in lot more tourists and Lal Chowk would definitely
be a must-come place in Srinagar. यूं तो श्रीनगर को वादी कश्मीर में सबसे खास माना जाता है, ताहम श्रीनगर के लाल चौक और इससे मुतसिल इलाकों को इसका दिल कहा जाए तो गलत ना होगा, जहां पर दुनिया भर से सयाह बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। इन्हें श्रीनगर के बेहतर नए लुक से रूबरू करवाने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तामीरी काम तेजी से चलाया जा रहा है। इसके मुकम्मल होने से टावर की जगमगाहट से बाजार की खूबसूरती में इजाफा होगा, जिसे देखने के लिए और भी ज्यादा सयाह आएंगे और ऐसा अभी से हो भी रहा है। घंटाघर के बारे में हमने सुना था, वीडियो में देखा था, लेकिन देखा नहीं था रियल में अभी देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इसमें क्या क्या आपको अलग लगा? वो पहले जो देखा था वो वीडियो में पुराना दिख रहा था, यहाँ जो देखा बहुत अलग हो गया है, नया बना दिया। और यहाँ जो डेवलप हो रहा है और यहाँ जो सेफ जगह है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ आने वाले सयाह भी मान रहे हैं कि इंतजामिया के इन इकदामात से घंटाघर और उसके आसपास के इलाकों को नया लुक तो मिलेगा ही, तरक्कीयाती कामों से सियाहत और रोजगार दोनों में इजाफा होगा। आम तौर से लाल चौक का इलाका पहले से कारोबारी मरकज के तौर पर जाना जाता है। अब ये मुकाम आने वाले दिनों में मस्ट कम प्लेस के तौर पर जाना जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत मतलब पहले जो देखा था, पिक्चरों में देखा था, फोटो में देखा था, तो थोड़ा फील नहीं हो रहा था कि ऐसा कहाँ कैसे जाए वहाँ पे, मतलब कि डर सा थोड़ा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए या तो भी डर नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब फील हो रहा है कि सिक्योरिटी वाला फील हो रहा है। यहाँ पे सब जगह आर्मी है, कोई हमें पूछने वाला मतलब परेशान करने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। श्रीनगर को जिस तरह से स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, उससे मकामी लोग काफी मुतमईन हैं। इसमें सड़कों को वसी करने का काम, सीवेज लाइन की तामीर और मरम्मत, ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त करना शामिल है। अब आने वाले वक्त में लाल चौक और उसका घंटाघर भी तरक्कीयाती इलाकों की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि हमारा मसला सिर्फ आटा और बिजली का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से आजादी हासिल करना है। ये बात पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त रहनुमा राजा सरफराज खान ने अवामी रैली में कही। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर ट्रेन्स, टनल्स और ऑल वेदर रोड्स जैसे अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में महारत हासिल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके खासतौर से गिलगित बल्तिस्तान में हरामोश वैली में खस्ता हाल सड़कों के जरिए लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि हम कौम परस्त रहनुमा शब्बीर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। कौम परस्तों की सच्चाई और आवाम के हक व हुकूक के लिए उठने वाली आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर जम्मू ने ट्वीट किया है कि कठुआ में बसोली की बीडीसी चेयरपर्सन सुषमा जामवाल ने कहा है कि मौजूदा इंतजामिया तरक्याती ख्वाबों को गुज़िश्ता 4 सालों से पूरा करने में लगी है, जो कि 70 सालों में भी नहीं हो पाया था। एहसास कश्मीर ने खूबसूरत तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है कि डल झील में एक हसीन शाम। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि आपके लिए पेश है कश्मीरी कहवा, जो इस जन्नत का मशहूर ड्रिंक है। कहवा चाय में 11 मसाले डाले जाते हैं। इसमें कश्मीरी जायका देने के लिए इलायची, लौंग, दालचीनी, बादाम, शहद और जाफरान डाला जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला जम्मू में एक बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नौजवान को जिले के इलाके अरनिया में मुहासिर तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। नौजवान की शहादत के बाद काबिज फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया और मकीनों को हिरासत किया। न जाने क्यों पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल पीटीवी को रस्सी भी सांप नजर आती है, तभी तो वो सांप जैसे दहशतगर्दों को मासूम बताने का काम करते आए हैं। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का काम करता आया है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वारदातों को अंजाम देता रहा है। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले की ओर से दहशतगर्दों को नाकाम करने वाली कार्रवाइयों को पीटीवी सस्ती टीआरपी के लिए जुल्म सितम का नाम देता रहा है। एहतजाज, शटर डाउन, स्ट्राइक और रैलियां, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में जैसे काली स्याही से लिख दिए गए हैं। घर में बिजली पानी की अदम दस्तयाबी से लेकर रोजी रोजगार पाने तक के लिए लोगों को हुकूमत से एहतजाज, स्ट्राइक्स और रैलियों के जरिए अपनी मांगें मनवानी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, आला तालीमी इदारे जैसे काराकोरम यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मुलाजमीन को भी शदीद एहतजाज की मदद से अपनी सैलरी और दीगर मरात हासिल होती हैं। इसकी मिसाल जिला गिलगित में काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एहतजाजी मुजाहरे में दिखाई दी, जिन्होंने हुकूमत से अपनी सैलरी और अलाउंस संबंधी मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम के लिए कुल मिलाकर एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम काराकोरम यूनिवर्सिटी रखा गया है। यहाँ पढ़ने वाले बेशतर तुलबा गरीब घरों से वाबस्ता हैं। ऐसे में इन्हें फीस में छूट मिलती रही है, लेकिन कुछ माह कबल ये सहूलत मिलनी बंद हो गई और फीसों में इजाफा कर दिया गया। अभी ये मामला हल भी नहीं हुआ था कि अचानक जामिया काराकोरम को मिलने वाला सरकारी फंड कम कर दिया गया। इसका फौरी असर छोटे मुलाजमीन पर पड़ा, जिनका प्रमोशन और इंक्रीमेंट रोक दिया गया। इससे नाराज ये लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एहतजाज पर उतर आए। इस इदारे के अंदर जब से हम 20 साल से काम कर रहे हैं, जब भी प्रमोशन का टाइम आता है कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, इस दफा भी जनवरी में जो है कि स्केल अप कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जब गवर्नमेंट बढ़ाती है तो कि हमारे लिए नहीं बढ़ाती है, अदर इदारों के लिए बढ़ता है। हमें उससे भी महरूम कर दिया गया। सिर्फ यहाँ तक नहीं, जब भी सालाना तनख्वाह बढ़ती है तो हमारे साथी कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, वक्त पे तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। मुझे ये बताएं कि महंगाई इस वक्त किस उरूज पे है। एक गरीब आदमी जो 40,000 रुपए तनख्वाह लेता है, क्या वो अपने घर का पूरा खर्चे कर सकते हैं? नहीं। यूनिवर्सिटी स्टाफ एहतजाज पर बैठे हैं, लेकिन वाइस चांसलर या तालीमी महकमे का कोई अहलकार इनसे मिलने नहीं आया। मुलाजमीन का साफ तौर पर कहना है कि KIU, जिसका ऑफिशियल नाम तो काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ बैनुल अक़वामी सतह का कुछ नहीं है। खास तौर पर गुज़िश्ता कुछ बरसों से तो यहाँ मसाइल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। तुलबा तालिबात के मसाइल हैं, असातिज़ा के मसाइल हैं और लोअर ग्रेड मुलाजमीन के मसाइल तो हैं ही। तो मुझे ये बताया 3 महीने गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने महंगाई की और बढ़ा दिया, कि हमने अलाउंस दे दिया है। इदारों ने वो महंगाई का अलाउंस दिया नहीं, तो क्या उस बंदे के ऊपर 6 महीने का लगा कि नहीं लगा? महंगाई 6 महीने की उसके ऊपर आ गई। उसमें से भी 3 एरियर बाद में एहतजाज करके हमने वो तनख्वाह में तो लग गया, फिर कहा कि हर महीने के साथ आपको एक एरियर दे देंगे। 2 महीने दे दिया, तीसरा एरियर ये लोग 27 लाख का खा गए। इन गरीब लोगों का क्यों खा गए भाई? मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान महंगाई की वजह दिया है, वो ये कह रहे हैं। तो बताए ये इदारे अगर इस तरह काम होगा तो क्या छोटे मुलाजिम करप्शन की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां आम आवाम के साथ तालीमी महकमों के मुलाजमीन को भी अपने हक के लिए एहतजाज करना पड़ता है। ऐसे में नाराज एहतजाजियों का सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के सूबों में तो
चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी को तय वक्त पर सैलरी और दीगर अलाउंसेस दिए जाते हैं। फिर हमारे साथ नारवा सलूक क्यों किया जाता है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे पता है कल मेरे बच्चे ने इधर दाखिल होना है, तो उसकी फीस मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? मेरा बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, और ये सरकारी गाड़ी में सरकारी तेल सरकारी गाड़ी उनके बच्चों को छोड़े 2 लाख लेकर ये सालाना 10 जगहों पे चक्कर के लिए जाए, सरकारी तेल इस्तेमाल करें। मुझे अपना बिजली का बिल, पानी का बिल हमने अपनी तनख्वाह से भरना है, तो हमारा सचिव जाति ना करें कि ये इदारे इस तरह नहीं चलते हैं। अगर इस तरह करते रहेंगे ये छोटे मुलाजिम सारे करप्ट हो जाएंगे। जब करप्ट होते हैं तो इदारे नहीं चलते हैं। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले इलाकों में हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ के तालिबे इल्मों की तकदीर नहीं बदलती। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की या फिर कोalition गवर्नमेंट की, हर दौर में इस खित्ते में जामियाए काराकोरम के लोगों को सड़कों पर देखा जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि इस खित्ते के तालिबे इल्म पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसलिए यहाँ साजिशों का दौर मुसलसल जारी रहता है। हो सकता है कि इन मुलाजमीन का एहतजाज कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद कोई नया मसला नहीं पैदा होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? गिलगित में काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को दरपेश परेशानियां देखने समझने के बाद एक बार फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के शहरों और गांवों में खते इफलास से नीचे गुजर बसर करने वालों को पक्का घर मुहैया करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY अर्बन पर अमल करवाया जा रहा है। इसकी मदद से न सिर्फ जम्मू के शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के पक्के घर बनवाने में मदद की जा रही है, बल्कि इस अहम तरीन कौमी मंसूबे के मातहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम के जरिए जरूरतमंद शहरी आबादी को किफायती दरों पर किराए का घर दस्तयाब करवाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तरह ही शहरों में भी कम वसाइल में गुजर बसर करने वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY अर्बन के मातहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के जरिए एक मुकम्मल आशियाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके लिए जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम का इफ्तिताह किया गया। ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है ये PMAY अर्बन की उसका पार्ट है, एक स्कीम है। इसमें जो है जो अबेंडेंड हाउसेज हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं उनको रिपेयर रेट्रोफिटिंग करके और उसके बाद जो है इसमें अफोर्डेबल रेंटल पे जो है EWS और LIG लो इनकम ग्रुप यानी जिसकी 6 लाख से कम इनकम है और वो जम्मू में जो है यहाँ पे कोई काम कर रहा है या कोई जिस तरह से कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, कोई जो जिस तरह से मतलब इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, तो जिसकी 6 लाख से कम इनकम है और यहाँ जम्मू में काम कर रहा है तो वो किराए पे जो रह रहा है उन्हीं को ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जम्मू शहर में उठाए गए इस इकदाम से बराह रास्त शहरी इलाकों के EWS और LIG कैटेगरी में आने वाले शहरियों को फायदा मिलेगा। इनमें स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा वाले, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और दूसरे कामगारों व छोटे बड़े खिदमात देने वालों को शामिल किया गया है। इसमें काम के लिए जगह जगह जाने वाले भी मुस्तफीद होंगे। महज ऑनलाइन ही इसके लिए दरखास्त देने से ही जरूरतमंद शहरियों की घर से जुड़ी दिक्कत परेशानियां दूर हो सकेंगी। ये ऑनलाइन भरा गया था। इसमें एक साइट पे ऑनलाइन ARSC की साइट है, उस पे निकला था तो मैंने देखा तो मैंने ऑनलाइन भरा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी वो दिए तो नंबर आ गया। बाहर मैं किराया जो देता हूँ वो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ,
गवर्नमेंट को दूंगा, इससे गवर्नमेंट को फायदा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मंसूबे के तहत इस स्कीम में मुंतखब शहरियों को इंतजामिया की ओर से खाली फ्लैट्स को देना तय किया गया है। इससे कब्ल जहां लोगों को घर के लिए महंगा किराया देना पड़ता था, वहीं अब रहने के लिए बेहतर सहूलियात से लैस घर किफायती दरों पर तकरीबन 2200 रुपए महीना किराए पर अलॉट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की इस पहल से बड़ी तादाद में शहरियों को रहने के लिए घर की परेशानी से निजात मिल सकेगी। हमें ना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। हम रेंट के हाउस पे रहते थे, पर अब हमें ये स्कीम के पता चला और हमने ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया और हमें ये अलॉट हुआ और हमें बहुत खुशी हो रही है। बेनिफिट मिलेगा आपको? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा रेंट पे करते थे और हमें काफ़ी अच्छा मिला है। जम्मू के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शहरी व देही इलाकों में PMAY मंसूबे के जरिए खते इफ्लास के नीचे रह रहे आवाम को मजबूत रिहाइश गाह तय वक्त में दिलाने के लिए तामीरी कामों में तेजी लाई जा रही है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को पक्के घर के लिए परेशानियां न उठानी पड़ें और जिनका अपना घर नहीं हो सकता, कम से कम उन्हें वाजिब दाम पर किराए के घर का ही इनका ख्वाब जल्दी पूरा हो सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।